हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जो आज हम सेशन करने वाले हैं वो करेंगे सीपीओ 2024 के सीपीओ 2024 के जो टीयर 1 में जीके एंड जीएस का जो सेशन होता है उसमें आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अप्रोक्स 71 के क्वेश्चन के आसपास आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मल्टीपल लैंग्वेज में होंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में प्रोवाइड होंगे। एंड ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि सीजीएल एंड सीएचएसएल मेंस का एग्जाम आने वाला है जिसमें आर्ट एंड कल्चर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सीजीएल के मैंने करा दिए हैं पिछले सेशन में, इस बार करेंगे हम सीपीओ का। तो इसमें लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि 2025 में भी आपके लिए वीडियो इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में से सम्मानित किया गया था? तो वो थी बेसिकली कलावती देवी। ध्यान रखना है, कलावती देवी का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? जो होली का त्योहार है वो बेसिकली मनाया जाता है फाल्गुन महीने में। फाल्गुन हिंदी महीने का नाम है, तो हिंदी महीने में फाल्गुन में होली का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी अर्थात निवासी नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो वो थी बेसिकली यामिनी कृष्ण मूर्ति। किन्हें? यामिनी कृष्ण मूर्ति को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? अर्थात लता मंगेशकर के साथ 2001 में किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वो थी बेसिकली कौन? वो थे बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दीपा करथा कौन है? दीपा करथा निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो दीपा करथा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक कथक नर्तक है। तो दीपा करथा का संबंध कथक से है। नेक्स्ट रहेगा, भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो ये एक गजल संगीत के लिए एक फेमस है बेगम अख्तर। तो गायिका है बेगम अख्तर जिसका संबंध है गजल गायिका से। नेक्स्ट रहेगा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में जो त्योहार आता है वो आता है दशहरा। तो ध्यान रखना है, दशहरा दुर्गा पूजा के बाद आता है। नेक्स्ट रहेगा, बुंदू खान कौन? बुंदू खान दिल्ली घराने के एक वादक थे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन से वादक थे बुंदू खान? तो बेसिकली बुंदू खान थे वो एक सारंगी वादक थे। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गायक नहीं है? कौन एक गायक नहीं है? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध गायक से नहीं है, यह एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसका नाम है संतूर। जबकि पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और पंडित कुमार गंधर्व का संबंध गायकी से है। नेक्स्ट रहेगा, संगीत मजूमदार को कौन है? संगीत मजूमदार को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए कासा डेला स्पेन द्वारा सम्मानित किया गया था? तो कौन सा? तो वो एक कथक नर्तक थे। कौन थे? कथक नर्तक संगीत मजूमदार। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी? तो कौन सा नृत्य है? तो वो है बेसिकली सत्रिया नृत्य जो कि असम में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी। नेक्स्ट रहेगा, नृत्य और संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो नृत्य और संगीत के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, कालिदास सम्मान दिया जाता है एंड मेहरी पुरस्कार भी दिया जाता है। लेकिन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये खेल में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको जो उगादि फेस्टिवल है, उगादि मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट रहेगा कि मोहन वीणा वादक कौन?
मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो आपको वर्ष भी ध्यान रखना है। ग्रैमी पुरस्कार जीता गया था 1994 में मोहन वीणा वादक हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है? तो जो भगवान कृष्ण के रूप में मनाया जाता है उनको बोलते हैं जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का संबंध भगवान कृष्ण के जन्म से है। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संगीतकार, रचयिता और गायिका शुभा मुद्गल को 2000 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जो शुभा मुद्गल है, शुभा मुद्गल को 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में लोकप्रिय है? तो कौन सा त्योहार है? उसको बोला जाता है बेसिकली होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, जबकि दिवाली को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा केलूचरण महापात्र। कौन? केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो जो केलूचरण महापात्र हैं वो किससे संबंधित है? ओडिसी नर्तक हैं ये। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था? तो किनको प्राप्त हुआ था? तो वो थे अपर्णा अपर्णा सतीशन को 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप आमतौर पर तरंगम के रूप में संपन्न होता है? तो कौन सा नृत्य है? तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य। और कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कुचिपुड़ी नृत्य को आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2021 में पद्मश्री के प्राप्तकर्ता राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो आपको ध्यान रखना है राधेश्याम बारले का संबंध है पंथी से। क्या है? किस शैली के? पंथी शैली के प्रतिपादक हैं और इनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट रहेगा कि शोभना नारायण। कौन? शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसके लिए? तो शोभना नारायण का संबंध है, यह एक कथक नर्तक है और इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि दलखाई निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? दलखाई किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो दलखाई है उड़ीसा। कैसे याद रखोगे? दलखाई उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ब्रजभूषण काबरा। कौन? ब्रजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र में निपुण माना जाता है? तो ब्रजभूषण काबरा को गिटार के रूप में जाना जाता है, ये गिटार वादक है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो जो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती हैं तो वो है सुनंदा नायर। तो ध्यान रखना है सुनंदा नायर का संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य से। नेक्स्ट रहेगा कि कर्नाटक शास्त्रीय गायक और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है वो है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार हैं। इन्हें गीतों की रानी के रूप में भी जाना जाता है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को। नेक्स्ट रहेगा कौन सा पर्व? क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया एग्जाम में, कौन सा पर्व प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश पर्व के रूप में जो त्योहार जाना जाता है उसको बोला जाता है दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रसिद्ध संतूर वादक। कौन? प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी थे? तो जो संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा बेसिकली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट रहेगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है जिनके सिद्धांत और अभ्यास को किसके द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है? तो बेसिकली इसमें पूछा गया किसके द्वारा? तो वो थे कौन? भरत मुनि द्वारा रचित मूलभूत संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र में खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 30th क्वेश्चन कि ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में कौन सा त्योहार? तो बेसिकली वो है
क्रिसमस। कौन सा? क्रिसमस को मनाया जाता है ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के जन्म के रूप में। नेक्स्ट रहेगा कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया था बेसिकली ज्येष्ठ पुत्रों के द्वारा। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार संगीत निर्देशन के लिए। नेक्स्ट रहेगा पंडित अच्छन महाराज। कौन? पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? तो ये थे बेसिकली लखनऊ घराने के। तो लखनऊ घराने का संबंध है पंडित अच्छन महाराज का। नेक्स्ट रहेगा मल्लिका साराभाई। कौन? मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मल्लिका साराभाई का संबंध है वो है कुचिपुड़ी नृत्य से। और कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है? पटियाला घराने से संबंधित है अब्दुल वाहिद खान। कौन? अब्दुल वाहिद खान का संबंध पटियाला घराने से है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के किराने घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक है? तो किराने घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक कौन है? तो वो है अब्दुल करीम खान। कौन? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किराने घराने के पथ प्रदर्शक और संस्थापक है। नेक्स्ट रहेगा कि सादर नृत्यांगना आर मुथु कन्नमल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको प्राप्त हुआ था पद्मश्री पुरस्कार। सादर नृत्यांगना है आर मुथु कन्नमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक थे? तो कौन थे? तो वो थे कौन? भरतनाट्यम नृत्य के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम नृत्य की प्रतिपादक थे। नेक्स्ट रहेगा कि अनुभवी कथक नृत्यांगना। कौन? अनुभवी कथक नृत्यांगना अदिति मंगलदास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था मेहरी पुरस्कार 2022। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है कौन सा? ईद उल फितर। तो ईद उल फितर जो होता है वो रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 2019 में किस असमिया पार्श्व गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2019 में भूपेन हजारिका को। तो भूपेन हजारिका को 2019 में, ये एक असमिया पार्श्व गायक है, इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा कि सियाराम तिवारी कौन है? सियाराम तिवारी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? तो जो सियाराम तिवारी का संबंध है वो है दरभंगा घराने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोजागिरी पूर्णिमा एक त्योहार है जो मुख्य रूप से किस राज्य में अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है ये है महाराष्ट्र राज्य में कोजागिरी त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है? ओडिसी नृत्यांगना नहीं है, कौन है? वो है अनीता रत्नम। जबकि सोनल मान सिंह, कुमकुम मोहंती और प्रोतिमा बेदी का संबंध ओडिसी नर्तक है। नेक्स्ट रहेगा शास्त्रीय संगीत के लिए। शास्त्रीय संगीत के लिए कालिदास सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो 2022 का पूछा है बेसिकली इसमें, तो वो दिया गया था पंडित वेंकटेश कुमार को। पंडित वेंकटेश कुमार को 2022 में कालिदास सम्मान प्राप्त किया गया था शास्त्रीय संगीत के लिए। नेक्स्ट रहेगा नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक पंडित रविशंकर एक किसके वादक थे? तो जो पंडित रविशंकर का संबंध है वो एक सितार वादक है। काफी बार पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये एक सितार वादक है। नेक्स्ट रहेगा कि गोवा नवमी कौन? गोवा नमी, गोगा नवी जो नाग देवता गोगा जी को समर्पित है, मुख्य रूप से भारतीय राज्य किस राज्य में मनाई जाती है? तो जो गोगा नवमी है वो बेसिकली राजस्थान राज्य में मनाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि गोविंद चंद्र पाल को वर्ष 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह योगदान दिया? तो बेसिकली इन्होंने योगदान दिया था, ओडिसी नर्तक है गोटी पुआ। गोटी पुआ नर्तक है जो कि ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। इनके लिए इन्होंने 2022 में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है? तो बात की जाए सुमेलित की तो सुल्तान खान का संबंध
सारंगी से है। नेक्स्ट रहेगा, अगर बात की जाए बिस्मिल्लाह खां की, तो ये एक सेनाई वादक है। बिस्मिल्लाह खान कौन है? एक सेनाई वादक है। जाकिर हुसैन का संबंध सितार वादक से है और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुभवी नर्तक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री पुरस्कार से। नेक्स्ट रहेगा कि 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो वो है, एक सेकंड, चतुन्नी पडिक्कर। चतुन्नी पडिक्कर 6 पीढ़ियों से कथकली से जुड़े प्रसिद्ध कवंगल परिवार के प्रतिष्ठित और अनुभवी वंशज है। नेक्स्ट रहेगा कि गुड फ्राइडे कौन? गुड फ्राइडे किससे रिलेटेड है? तो गुड फ्राइडे का जो संबंध है वो है ईसाइयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए कितने प्रकार के श्रृंगार यानी कि वेशम का उपयोग किया जाता है? तो कितने प्रकार के? तो वो हो जाएगा 5 प्रकार के वेशम का उपयोग किया जाता है कथकली नृत्य के कलाकारों के लिए। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो गोवा से संबंधित जो नृत्य नहीं है वो है घूमरा, जबकि देखनी, दशावतार और धनगर का संबंध गोवा के लोक नृत्य है। नेक्स्ट रहेगा अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो अंबुबाची मेला है, अंबुबाची मेला मनाया जाता है बेसिकली असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं में से कौन कथक के कालका बिंदादित घराने से संबंधित है? तो कौन है? तो उनको बुलाता है बेसिकली बिरजू महाराज का संबंध कथक से है और यह एक कालका बिंदादित घराने से संबंधित है। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दर्शना झाबेरी को। दर्शना झाबेरी का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट रहेगा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भजन सोपोरी एक किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो भजन सोपोरी के संबंध है संतूर वादक। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 थाटों में वर्गीकृत करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2003 प्राप्त करने वाली थीयम सूर्यमुखी देवी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली थीयम सूर्यमुखी देवी को मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है। इनको 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विजय किचलू कौन? विजय किचलू निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो विजय किचलू का जो संबंध है वो है आगरा घराने से। नेक्स्ट रहेगा कि भारत के निम्नलिखित राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो फसल उत्सव ओणम ये मनाया जाता है बेसिकली केरल का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट रहेगा कि दशहरा कौन? दशहरा हिंदू पंचांग के किस माह में मनाया जाता है? तो दशहरा जो है वो मनाया जाता है, ये सेकंड टाइम क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ में ही, अश्विन माह में। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो उड़िया संस्कृति का हिस्सा जो नहीं है वो है कथकली, और कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल का, जबकि दलखाई, गोटीपुआ और पाइका का संबंध उड़िया संस्कृति से है। नेक्स्ट रहेगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? तो जो दिवाली आती है वो आती है कार्तिक माह में। तो दिवाली कब आती है? कार्तिक माह में। नेक्स्ट रहेगा कि उस्ताद असद अली खान कौन? उस्ताद असद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्तादों में से एक थे? तो जो उस्ताद असद अली खान थे उनको आता था रुद्र वीणा। तो रुद्र वीणा के वादक हैं उस्ताद असद अली खान। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध संगीतकार कौन? प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जो भूपेन हजारिका हैं इनको सम्मानित किया गया था, काफी बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन ये, 2019 में
भूपेन हजारिका को भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट रहेगा कि बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक कौन किसको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था? तो वो थे अर्जुन देव। कौन? अर्जुन सिंह ध्रुवे को। अर्जुन सिंह ध्रुवे को ये बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक हैं। इनको 2022 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि श्यामा मणि देवी को किस संगीत में योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह एक ओडिसी क्या है? ओडिसी संगीतज्ञ है। तो श्यामा मणि देवी का संबंध किससे है? ओडिसी से। नेक्स्ट रहेगा कि मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव। कौन? मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो जो दो मुख्य भाग हैं वो है जागोई और चोलो का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट रहेगा कि चिन्ना विश्वेश्वरन। कौन? चिन्ना विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये नृत्यांगना है बेसिकली चिन्ना विश्वेश्वरन, ये है भरतनाट्यम की। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस नृत्य शैली की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था? तो जो सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है सितारा देवी, इनका संबंध है कथक नर्तक है। इनको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सम्मानित किया गया था रानी के कथक की रानी के रूप में। तो इस तरह जो हमारे 71 क्वेश्चन थे जो आर्ट एंड कल्चर के सीपीओ 2024 के जो प्री में पूछे गए थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि आपको 71 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितने नहीं। तो लास्ट में अगर आपको सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।